पिन कोड कार्ड क्या है? पिन कोड कार्ड 3 लोगों के लिए काम करता है इंडिया में। अच्छा, तो बेसिकली वर्चुअल दुकानदार एक डिलीवरी बॉय है। वर्चुअल दुकानदार उस कैटेगरी का अपने पिन कोड पे अपने एरिया में उसका मालिक होता है। स्वागत है आपका पिन कोड कार्ड के पॉडकास्ट पर। आज हम जानेंगे पिन कोड कार्ड के बारे में कि पिन कोड कार्ड क्या है, इसको बनाने का विजन क्या है, ये कैसे काम करता है और लोगों की लाइफ को कैसे बदल रहा है। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ है दिनेश सर, जो कि पिन कोड कार्ड के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि पिन कोड कार्ड क्या है। बिल्कुल मैम। मैम पिन कोड कार्ड एक सबसे इंडिया में सबसे नया और सबसे यूनिक हाइब्रिड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है मैम। एंड मैम पिन कोड कार्ड 3 लोगों के लिए काम करता है इंडिया में। मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के लिए, कस्टमर्स के लिए एंड मैम सबसे इम्पोर्टेंट वर्चुअल दुकानदार के लिए। ओके, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर तो समझ आता है, लेकिन ये वर्चुअल दुकानदार क्या है? पूरे इंडिया में हर वो शख्स वर्चुअल दुकानदार है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन मैम किसी रीज़न से, जैसे कि मैम इन्वेस्टमेंट या फंड के रीज़न से वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। तो मैम पिन कोड कार्ड उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटी आया है। वो अपने पिन कोड पे अपने एरिया में सिर्फ 1288 के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ कोई सी भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, फुटवेयर, एनीथिंग। पिन कोड कार्ड के पास ऐसी 28 प्लस कैटेगरीज अवेलेबल है। एंड मैम पिन कोड कार्ड पूरे भारत में 19,000 से भी ज़्यादा पिन कोड, 5.5 लाख से भी ज़्यादा वर्चुअल दुकानदार का एक सबसे पावरफुल सप्लाई चेन बना रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। जी बिल्कुल मैम। मैम इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी खुद की बिजनेस, खुद की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन मैम जैसी बात जब खुद का बिजनेस शुरू करने की आती है, जो इन्वेस्टमेंट देख के वो लोग मायूस हो जाते हैं। क्योंकि मैम आज के टाइम पे, आज के मार्केट में अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है या किसी को अपनी दुकान ही लगानी है, तो उसको कम से कम मंथली मिनिमम 10,000 रुपये का रेंट देना होता है। मैम उससे अपनी दुकान में कम से कम 2 से 3 लाख का मैम स्टॉक रखना पड़ता है। एंड उसी स्टॉक को मैनेज करने के लिए मैम उन्हें कम से कम 1,000 रुपये मैम स्टॉक मैनेजमेंट वाले को देने पड़ते हैं। मैम उस दुकान में डेली के चाय पानी के खर्चे होते हैं, जो कि मैम बहुत ही बड़ा हेडेक होता है किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए। पिन कोड कार्ड ने इसी प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट निकाला था वर्चुअल दुकानदार का, जिसमें ना तो कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट है मैम, ना कोई स्टॉक मैनेजमेंट है और ना ही मैम कोई चाय पानी के खर्च, ना कोई अदर एक्सपेंसेस। क्योंकि मैम आज के टाइम पे अगर मैम मार्केट सेक्टर की बात करूँ तो मैम बहुत से लोग अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका मैम लोन कितनी बार अप्रूव नहीं होता भी नहीं है। एंड मैम इनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए का मैम इन्वेस्टमेंट लगता है। इसके बाद में कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि उनको मैम प्रॉफिट मिलेगा या उनकी मैम अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। पर मैम पिन कोड कार्ड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी-सी मार्केटिंग के साथ अपने पिन कोड पे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एक 1288 के वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आप कोई सी भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी जैसे हम पिछले में डिस्कस कर चुके हैं, वैसे फैशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। एंड मैम पिन कोड कार्ड का मैम यही मुद्दा और यही विज़न है कि भारत के हर एक शहर, हर एक गाँव में रोज़गार पहुँच सके, ताकि लोग अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें और लोग उससे अपनी कमाई शुरू कर सकें। तो सर, वर्चुअल दुकानदार बनने की क्या बेनिफिट्स है और क्या प्रोसेस है? जी हाँ मैम, पिन कोड कार्ड का वर्चुअल दुकान वाला कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह है। ना तो आपको इसमें कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट करना है। मैम सिर्फ आपको एक वन टाइम 1288 की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, जो कि आपकी मैम लाइफ टाइम तक के लिए आपके लिए वैलिड रहेगी। एंड मैम आप अपने एरिया में कह सकते हैं अपने पिन कोड पे उस कैटेगरी के ओनर बन जाएँगे, कह सकते हैं उस कैटेगरी के बिज़नेसमैन बन जाएँगे। उस कैटेगरी का जब भी कोई कस्टमर पिन कोड कार्ड के ऐप से ऑर्डर करेगा, तो उसका सारा पूरा रिटेल बेनिफिट मैम सिर्फ और सिर्फ आपका ही रहेगा। अरे वाह, ये तो ग्रेट इनिशिएटिव है, बट इसमें कस्टमर्स की क्या बेनिफिट है? बिल्कुल मैम, मैं उसी पे आया था। मैम पिन कोड कार्ड का ये दूसरा यूएसपी है, जिसमें मैम कस्टमर को हर प्रोडक्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी सर्विस में मिलती है, जो मैम उनका पिन कोड का या कह सकते हैं उनके पिन कोड के एरिया का ही बंदा डिलीवर करता है। सबसे पहले मैम वर्चुअल दुकानदार उसी कस्टमर को ओपन बॉक्स करके उसका प्रोडक्ट दिखाता है, उसे प्रोडक्ट पूरा चेक करवाता है एंड कस्टमर जब फुल सेटिस्फाइड हो, तभी वो उसको पेमेंट करता है। जिसमें आपने पुराने किसी वीडियो में देखा होगा, किसी कस्टमर ने एक ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन मँगाया था एंड उस मोबाइल फ़ोन की जगह पे मैम उस साबुन आ गया था मैम। तो मैम लोगों को इसी चीज़ का डर रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ भी ऑनलाइन मंगाएँगे तो उनको फ्रॉड ना हो जाए। तो मैम पिन कोड कार्ड से मैम कस्टमर बेझिझक ऑनलाइन कुछ भी मँगा सकते हैं। क्योंकि मैम उन्हें भरोसा रहेगा या उन्हें ट्रस्ट रहेगा कि जो प्रोडक्ट उनको डिलीवर करने आ रहा है, वो उन्हीं की पिन कोड है, कह सकते हैं उन्हीं के एरिया का ही बंदा होगा। जिससे हम कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा बना रहेगा। और अगर क्वालिटी इशू आता है या रिटर्न करना हो तो? जी मैम, इंस्टेंट रिटर्न विदाउट एनी हैसल मैम। इंस्टेंट रिटर्न हो जाता है क्या? जी हाँ मैम। अगर आपको आपका प्रोडक्ट मिसमैच या उसमें कोई भी क्वालिटी का इश्यू होगा, तो आपका प्रोडक्ट मैम एट अ टाइम रिटर्न हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए जीन्स, अगर उसका साइज मुझे फिट नहीं आता है तो?
जी हाँ मैम, तो वो इजीली एक्सचेंज हो जाएगा मैम एट अ टाइम। अच्छा, ये तो सही है क्योंकि आज के टाइम में लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में डर रहता है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए क्योंकि वो ऑर्डर कुछ और करते हैं और आ कुछ और जाता है। अगर मैं बात करूँ अपनी तो मेरे पेरेंट्स भी ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफ़र नहीं करते हैं बट जो पिन कोड कार्ड कर रहा है, इससे एक बहुत बड़ा अनटच्ड मार्केट रीच होगा। जी वही मैम, पिन कोड कार्ड मैम आज भी जो लोगों को डर होता है अपने साथ फ्रॉड होने का, तो पिन कोड कार्ड उन सारी प्रॉब्लम को ज़ीरो कर देता है। अच्छा, तो बेसिकली वर्चुअल दुकानदार एक डिलीवरी बॉय है। जी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मैम आज की मार्केट में जो डिलीवरी बॉय जो प्रोडक्ट डिलीवरी करने में 15 या ₹20 का एक मार्जिन कमाते हैं, मैम वही वर्चुअल दुकानदार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोज़िट है। मैम वर्चुअल दुकानदार उस कैटेगरी का अपने पिन कोड पे अपने एरिया में उसका मालिक होता है और वो उसका रिटेल प्रॉफ़िट कमाता है। अगर मैम मान लीजिए एक वर्चुअल दुकानदार को दिन में 10 ऑर्डर भी आते हैं और वो हर एक सिंगल प्रोडक्ट पे मैम ₹100 का मार्जिन भी कमाता है, तो उसकी महीने में 30,000 रुपए की उसकी इनकम होती है। तो मैम क्या ये डिलीवरी बॉय का काम हुआ? अच्छा, तो मतलब वर्चुअल दुकानदार ना एक डिलीवरी बॉय है, ना ही एक सेलर है, बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जिसको अपनी कैटेगरी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाना है और उसको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। जी, बिल्कुल मैम हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गई होंगी। यस, बट मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे जानना है। जैसे बाकी सब कर लिया वो तो ठीक है, बट प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? जी हाँ मैम, मैं उस पे ही आ रहा था। वैसे आजकल के टाइम पे जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ दूसरी, वो 20 से 30% की अपने मन मर्ज़ी से अपने प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस चार्ज करती है, अपना कमीशन चार्ज करती है। इसमें मैन्युफैक्चरर को सिर्फ़ यही नहीं, उनका ऑर्डर सेल होने से पहले उनको लिस्टिंग करने के लिए उनके कमीशन पे करना पड़ता है। उसके बाद में उन्हें अपने डिलीवरी चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद भी कोई एश्योरिटी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट मैम बिकेगा, वो भी इतने कॉम्पिटिशन में। और मैम उनका मैम जो रिटर्न रेशियो है वो भी कम से कम 30 से 40% का है और मैम उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बेचा था उनको वापस वही प्रोडक्ट मिले। मैम आपको मैं ऐसे कितने ही एग्जांपल दूँ, जो लोग आजकल के टाइम पे ऑनलाइन सेलिंग करते हैं वो अपना बिज़नेस लॉस में चला रहे हैं और कितने बिज़नेस तो ऑनलाइन सेलिंग करने से बंद भी हो चुके हैं। और वही मैं बात करूँ पिन कोड कार्ड की। पिन कोड कार्ड इन सभी की हेल्प ऐसे कर रहा है कि पिन कोड कार्ड के पोर्टल के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट विदाउट एनी फीस लिस्टिंग कर सकते हैं और विदाउट कोई प्लेटफॉर्म फी पे कर सकते हैं। एंड वो पिन कोड कार्ड के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बल्क में सेल कर सकते हैं। वो भी वर्चुअल दुकानदार के थ्रू अपने हर एरिया में, हर पिन कोड में वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं पिन कोड कार्ड के थ्रू। अच्छा, इस तरीके से पिन कोड कार्ड काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जी बिल्कुल, पिन कोड कार्ड आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरर, कस्टमर और वर्चुअल दुकानदार सबको साथ लेके चल रहा है। आज के पूरे भारत में ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो एक पिन कोड पे या एक एरिया में 30 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो सिर्फ़ पिन कोड कार्ड ही प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। वैसे वर्चुअल दुकानदार के लिए आपने कहा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहीं आप कह रहे हैं कि ₹1288 की फीस है। ऐसा क्यों? जी मैम, आपको ये समझना होगा मैम 1228 एक प्लेटफ़ॉर्म की या कह सकते हैं पिन कोड कार्ड की एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। मैम ना तो आपको कोई स्टॉक खरीद के रखना है, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट बेचने हैं। नहीं मैम आपको स्पेस चाहिए। तो मैम आप ही बताइए ये कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? नो। थैंक यू दिनेश सर, हमें जॉइन करने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही जानकारी से भरा हुआ था। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पिन कोड कार्ड का सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए पिन कोड कार्ड के साथ।